आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे आर्टिकल्स। सो स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं। ओके, बिफोर दैट हम देखेंगे कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं। सबसे पहला जस्ट अ मिनट, सबसे पहले हम कवर करेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आता है ए और एन। फिर हम कवर करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें आता है द। तो अब देखते हैं कि इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में ए एंड द इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? ये तीनों वर्ड्स। ओके, अब इन आर्टिकल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं ए और एंड डेफिनेट आर्टिकल में आता है द। सो फर्स्ट हम करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन दोनों होते हैं। ये जो ए है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं अ को हम किस वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं, उनके पहले हम अ लगाते हैं। जैसे अ बॉक्स, क्योंकि बी है कॉन्सोनेंट। अ डेस्क, डी है कॉन्सोनेंट। अ यूनिकॉर्न, अब यू एक वॉवल है, बट हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था कि साउंड जो है वो वॉवल की नहीं आ रही है। साउंड किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की। कौन से कॉन्सोनेंट की? वाई। सो ये हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो इसलिए इसके साथ हम अ लगाएंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ हम लगाते हैं अ। ऐसे ही अ यूरोपियन, इसमें भी ई वॉवल है बट साउंड किसकी है? कॉन्सोनेंट साउंड। फिर हम एन जो है वो कब यूज़ करते हैं? वॉवल साउंड से पहले। एन हम वॉवल साउंड से पहले लगाते हैं, जैसे एन एग, क्योंकि एग है वॉवल साउंड। एन अम्ब्रेला, वॉवल साउंड। एन एंट, वॉवल साउंड। एन आइसक्रीम, इसमें भी वॉवल साउंड है आई। और ऑरेंज, इसमें ओ की वॉवल साउंड। तो एग, अम्ब्रेला, एंट, आइसक्रीम, ऑरेंज, इन सब के साथ क्या लगाएंगे? एन। तो अ के साथ हम किसके साथ यूज़ करते हैं? कॉन्सोनेंट्स के साथ। एंड एन हम यूज़ करते हैं वॉवल्स के साथ। उसके बाद एक और पॉइंट, थर्ड पॉइंट है कि ए और एन हम किन किन नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं? फॉर सिंगुलर नाउन्स ओनली। हम ए और एन सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, और वो भी काउंटेबल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ हम ए और एन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ बॉक्स, ये जो हमने पीछे किए वो सब सिंगुलर नाउन्स हैं। अ बॉक्स, अ डेस्क, अ यूनिकॉर्न, अ यूरोपियन, अ फैन, ये हैं सिंगल काउंटेबल नाउन्स। देन फोर्थ पॉइंट, ए और एन हम उन चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं जो हम सेंटेंस में पहली बार मेंशन कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला देयर इज़ अ कैट इन माई रूम, तो मैं एक नए पॉइंट से बात कर रही हूँ, एक कैट को मेंशन कर रही हूँ जो मैंने पहले मेंशन नहीं करी। तो जो नाउन्स हम फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन करते हैं उनके साथ हम ए और एन लगाते हैं, यानी इनडेफिनिट आर्टिकल्स लगाते हैं। इसी तरह आई एम ईटिंग एन ऑरेंज, कोई भी चीज़ मैं बता रही हूँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके साथ हम ए और एन लगाते हैं। सिंगुलर होना चाहिए एंड काउंटेबल होना चाहिए। वॉवल साउंड है तो एन, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ। फिर यहाँ कुछ ए और एन के और एग्जांपल्स। अ हाउस, अ हीनियस क्राइम, हीनियस क्यों? एच वॉवल साउंड है। इसी तरह अ यूनिटी, यूनिटी यू है तो वॉवल, बट साउंड यूनिटी में किसकी साउंड आ रही है? वाई की साउंड आ रही है। यूनिटी, ऐसे यूनिटी, तो वो है कॉन्सोनेंट साउंड।
और वॉवल साउंड जैसे मैंने बताया था NMA, MSC, MCOM, ये सब वॉवल साउंड है, तो इनके साथ हम एन लगाएंगे। इसी तरह एन ऑनेस्ट मैन, एच साइलेंट रहता है तो डायरेक्ट ओ की आवाज़ आती है, तो इसलिए हम एन यूज़ करते हैं। एन ऑनेस्ट मैन, एन आर, एन ऑनर, एन आयर, अ हस्बैंड, अ यूनिवर्सिटी, अ ₹1 नोट। सो ये सब हम रीड करके एक बार देख लेते हैं कौन से कॉन्सोनेंट साउंड हैं एंड कौन से वॉवल साउंड। फिफ्थ पॉइंट, हम ए और एन को यानी इनडेफिनिट आर्टिकल्स को प्रॉपर नाउन्स के साथ यूज़ नहीं करते, जैसे नेम्स। ठीक है, जब हम नेम्स की बात करते हैं, अर्जुन सिंगुलर है लेकिन ये एक नेम है, एक प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ हम एन अर्जुन नहीं बोलेंगे। माई नेम इज़ एन अर्जुन इज़ रॉन्ग। ओके, द करेक्ट इज़ माई नेम इज़ अर्जुन। तो नेम्स के साथ हम कभी भी ए और एन यूज़ नहीं करते। देन सिक्स्थ पॉइंट इज़, हम ए और एन को अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ नहीं करते। ओके, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम ए और एन यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फर्नीचर, हमने लास्ट लेक्चर में किया था अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स। तो फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो फर्नीचर से पहले हम ए और एन यूज़ नहीं करेंगे। वी बॉट अ फर्नीचर, ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, इसी तरह ऑयल, राइस, हेयर, इन सब के साथ हम ए और एन यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को, या तो हम ए हटा दें खाली वी बॉट फर्नीचर, या फिर हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जैसे सम, मैनी, अ, लिटिल, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया। वी बॉट सम फर्नीचर, तो ये भी करेक्ट है एंड दिस वन इज़ ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद आता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हम कवर करेंगे द। तो एक ही डेफिनेट आर्टिकल होता है ग्रामर में विच इज़ द। डेफिनेट आर्टिकल द हम पर्टिकुलर यानी कि एक स्पेशल पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एक स्पेशल पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन और थिंग के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर नाउन के लिए। द हमेशा एक स्पेसिफाइड चीज़ के लिए यूज़ होता है। ओके, एक सिलेक्टेड चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल्स आगे क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, वी यूज़ द विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सो पर्टिकुलर चीज़ मतलब, पर्टिकुलर नाउन मतलब हमें पता होता है कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, हम किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, तो वो नाउन जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है या जो ऑलरेडी मेंशन्ड है, उसके साथ हम द यूज़ करते हैं। जैसे दीज आर द मैन, मैन यहाँ प्लूरल है, आई वॉज टॉकिंग टू, ये वो मैन, ये वो लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा था। तो यहाँ हमें पता है कि कौन से मैन की बात हो रही है, कौन से मैन की बात हो रही है, कौन से लोगों की बात हो रही है जिनसे मैं बात कर रहा था या कर रही थी। सो ये एक पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें द यूज़ होगा। ओके, ए और एन में क्या था, ए और एन में हम एक ए और एन में हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हम फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं, जिसके बारे में पता ना हो। देयर इज़ अ कैट इन माई रूम, मेरे रूम में एक कैट है, कौन सी कैट है, ओके, ये हमें नहीं पता, कोई पर्टिकुलर कैट नहीं है, बस एक रैंडम कैट है, कोई भी कैट हो सकती है, एनी। ओके, एनी नाउन, कोई भी नाउन है, उस वो पर्टिकुलरली हमें पता नहीं है, तो उसके साथ हम ए एंड एन यूज़ करते हैं। पर जब हमें पता होता है कि हमें किसके बारे में बात करनी है, या जब हमें पता होता है कि नाउन क्या है, हम रेफ़र कर सकते हैं, तो तब हम द यूज़ करते हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जिनसे मैं बात कर रही थी। और दिस इज़ द मैन, तो यहाँ मैंने इसलिए सेम सेंटेंस लिया है दिखाने के लिए कि ये प्लूरल के साथ भी यूज़ हो सकता है और ये सिंगुलर के साथ भी यूज़ हो सकता है। मैन है प्लूरल एंड मैन है सिंगुलर। तो ये वो मैन, ये वो आदमी है जिससे मैं बात कर रही थी।
कौन सा, जिसे मैं बात कर रही थी, तो हमें पता होता है कौन सा नाउन है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, या किस प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, अगर हम 2-3 सेंटेंसेस बोल रहे हैं तो द हम तब यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए जो ऑलरेडी मैंशनड है, जो ऑलरेडी हमने पहले मेंशन करी। जैसे मैंने पीछे एक सेंटेंस लिया था, देयर इज़ अ कैट इन माई रूम, तो यहाँ मुझे पता नहीं है कौन सी कैट है, कोई एक रैंडम कैट है, देयर इज़ एनी कैट, कोई भी कैट है, उसको मैं रेफ़र कर रही हूँ तो मैं अ यूज़ करूँगी, इनडेफिनिट। बट अगर मैं आगे उस सेंटेंस में मेंशन करूँगी तो मैं द कैट लिखूँगी, क्योंकि अब मुझे पता है मैं कौन से कैट के बारे में बात कर रही हूँ, जो मेरे रूम में है। द कैट इज़ वाइट, तो यहाँ मैंने द क्यों यूज़ किया, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं कौन से कैट के बारे में बात कर रही हूँ, कौन सी, जो मेरे रूम में है। तो ये फ़र्क होता है। अगर मैं फ़र्स्ट टाइम मेंशन कर रही हूँ कोई चीज़ तो मैं अ या एन यूज़ करूँगी। ओके, देयर इज़ अ कैट, मुझे पता नहीं है कौन सी कैट है, कोई पर्टिकुलर कैट नहीं है, कोई भी कैट है। आगे मैंने दूसरे सेंटेंस में उसी कैट को मेंशन किया तो मैं द यूज़ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि मेरे रूम में एक कैट है, अब मैं उसी कैट के बारे में बात कर रही हूँ, तो द कैट, वही पर्टिकुलर कैट। ओके, पर्टिकुलर, उसके बारे में मैं जानती हूँ, आई नो कि मैं कौन सा नाउन मेंशन कर रही हूँ, कौन सी कैट मेंशन कर रही हूँ। तो इसलिए जब हमें पता होता है कि हम कौन सा नाउन यहाँ मेंशन कर रहे हैं या किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो तब हम द यूज़ करते हैं। ओके, वी ऑलरेडी नो कि कौन सा नाउन है। इसी तरह मैंने एक एग्जांपल लिया था, आई एम ईटिंग एन ऑरेंज, मैं एक ऑरेंज खा रही हूँ, एक ऑरेंज, कोई भी ऑरेंज मैं खा रही हूँ। अब मैं बोलूँ द ऑरेंज इज़ स्वीट, तो मैं किस ऑरेंज के बारे में बात कर रही हूँ, कौन सा ऑरेंज स्वीट है, कौन सा ऑरेंज मीठा है, वही जो मैं खा रही हूँ। तो यहाँ मुझे इस सेंटेंस में मुझे पता है कि मैं कौन से ऑरेंज के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये ऑलरेडी मैंशनड है, तो इसलिए मैं इसके साथ क्या यूज़ करूँगी, द। तो जो ऑलरेडी मैंशन चीज़ें होती हैं, या वो जो नाउन हमें ऑलरेडी पता है, जो पर्टिकुलर नाउन हमें उसकी नॉलेज है, तो उसके लिए हम द यूज़ करते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल, द बुक दैट इज़ केप्ट ऑन माई टेबल, दैट इज़ केप्ट ऑन द टेबल इज़ माइन, वो बुक जो टेबल पर रखी है वो मेरी है। यहाँ मुझे पता है कि मैं कौन सी बुक के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, कौन सी बुक के बारे में बात कर रही हूँ, जो टेबल पर रखी है, इसलिए हम द यूज़ करेंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। वो नाउन जो टेबल पर ऑलरेडी है वो मेरी है, इज़ माइन। इसी तरह दिस इज़ द पेंट बॉक्स, ये वो पेंट बॉक्स है। यहाँ मुझे पता है, देखो ऑलरेडी मुझे पता है मैं एक पर्टिकुलर पेंट बॉक्स के बारे में बात कर रही हूँ। कौन सा पेंट बॉक्स, जो मैंने मार्केट से ख़रीदा, दैट आई बॉट फ्रॉम द मार्केट। सो वो नाउन्स जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता होता है, या वो नाउन्स जिनको हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, ऐसे पर्टिकुलर नाउन्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, द। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, हम द उन चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं वो चीज़ें जो हम बताना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि दूसरों को पता चले कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मतलब वो हाईलाइट करने के लिए, उस नाउन को हाईलाइट करने के लिए हम द यूज़ करते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वी यूज़ द सो दैट द अदर्स कैन नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम द तब यूज़ करते हैं उन नाउन्स के साथ कि जिससे जो सुन रहा है या जो पढ़ रहा है उसे पता चले कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई स्टॉप्ड एट अ विलेज, मैं एक विलेज के पास रुकी, अ विलेज कोई रैंडम विलेज था। अब इट वॉज प्रिटी या द विलेज वॉज प्रिटी, द मैंने क्यों यूज़ किया, द विलेज, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मैं उसी विलेज के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ मैं रुकी थी। तो ये कुछ पिछले वाले रूल की तरह है कि जो ऑलरेडी मैंशनड है, जैसे यहाँ कैट ऑलरेडी मैंशनड है, या मैं जानती हूँ मैं कौन से कैट के बारे में बात कर रही हूँ। लास्ट वाले एग्जाम्पल में
द पेंट बॉक्स, कौन से पेंट बॉक्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं, जो मार्केट से लेकर आई थी। सो जो नाउन्स हमें ऑलरेडी पता है कि हाँ मैं इस नाउन के बारे में बात कर रही हूँ, उन नाउन्स के साथ हम द यूज़ करते हैं। इसी को बोलते हैं पर्टिकुलर, उसी पर्टिकुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज कभी कभी ज़रूरी नहीं कि हमने उसे लास्ट सेंटेंस में मेंशन किया हो, ये ज़रूरी नहीं कि हमने उसे मेंशन किया भी हो या नहीं। एक ही सेंटेंस हम बोल रहे हैं, उसमें हम द कब यूज़ करते हैं, जब हमें पता होता है कि जो लिसनर है, जो हमें सुन रहा है, उसे ऑलरेडी पता है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, जो लिसनर है वो ऑलरेडी मेरे बताने से पहले वो जानता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, किस नाउन के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल, द डॉक्टर टोल्ड मी टू टेक रेस्ट। द डॉक्टर टोल्ड मी टू टेक रेस्ट, डॉक्टर ने मुझसे बोला कि मैं रेस्ट लूँ। तो यहाँ मैंने द क्यों यूज़ किया, आ क्यों यूज़ नहीं किया। मैं फ़र्स्ट टाइम मेंशन कर रही हूँ तो मुझे डॉक्टर के साथ आ यूज़ करना चाहिए था, बट नो, क्योंकि यहाँ पर जो लिसनर है उसे ऑलरेडी पता है कि मैं कौन से डॉक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। कौन से डॉक्टर के बारे में बात कर रही हूँ मैं, जिसे मैंने विज़िट किया है, या जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, या वो डॉक्टर जिसे वो ऑलरेडी जानता है। तो ऐसे नाउन्स के लिए भी हम द यूज़ करते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट गुड फॉर द हार्ट, कौन सा हार्ट, जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो यहाँ कुछ ऑब्वियस सी चीज़ें हैं कि ये तो पता ही होगा कौन सा हार्ट के बारे में बात हो रही है। सो उन उन नाउन्स के साथ भी हम द यूज़ करते हैं। 6, कुछ प्लेसेस होती हैं जिनके साथ हम द यूज़ करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, हम आई एम गोइंग टू अ मार्केट नहीं बोलते, हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू द मार्केट, बिकॉज वी ऑलरेडी हमें कुछ आइडिया होता है कि हाँ कौन सी मार्केट के बारे में बात हो रही है। इसी तरह ही इज़ इन द थिएटर, थिएटर के साथ भी द यूज़ होता है। 7th पॉइंट, कुछ यूनिक प्रॉपर नाउन्स होते हैं, कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं जिनके साथ हम द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टाइटैनिक, यूनिक इन द सेंस कि वो फेमस होती हैं, सभी उसके बारे में जानते हैं। जैसे द टाइटैनिक, सब जानते हैं कि वो एक शिप है। द यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सब जानते हैं कि हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही है। द प्रेसिडेंट, कंट्री के प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है। द प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से ऐसे ही जो यूनिक वर्ड्स होते हैं, जो ऑलरेडी फेमस होते हैं या जो पॉपुलर होते हैं, जिनके बारे में वी ऑलरेडी नो, उनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं। फिर कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते, नो आर्टिकल, ओके, उसमें हम ए एंड द, इन तीनों में से कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। ये जल्दी से एक क्विक रिव्यू हो जाएगा। विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ऐसे काउंटेबल नाउन्स जो प्लूरल हों, यानी कि सिंपल नाउन्स जो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, उसमें से जो प्लूरल नाउन्स है, जैसे मशीन का प्लूरल मशीन्स, तो मशीन्स के साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ओके। वॉचेस, ट्रीज़, कैट्स, इनके साथ हम, अगर हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, अगर हमें द यूज़ नहीं करना है, मीन्स अगर वो एक पर्टिकुलर नाउन नहीं है, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ बोला था, दीज आर द मैन आई वॉज टॉकिंग टू। अब यहाँ मैंने द क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन से मैन की बात कर रही हूँ, कौन से आदमियों की बात कर रही हूँ, वो जिनसे मैं बात कर रही थी, ठीक है, हु आई वॉज टॉकिंग टू, वो मैन जिनसे मैं बात कर रही थी। बट अगर मैं ये वाला पार्ट डिलीट कर दूँ, वाला पार्ट हटा दूँ, अगर मैं बोलूँ खाली दीज आर द मैन, तो यहाँ पे द यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है मैं किन मैन के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये एक प्लूरल नाउन है, मैन जो है वो एक प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तब मैं खाली लिखूँगी दीज
आर मैन। ओके, तो जब हमें पता नहीं है उस नाउन के बारे में, प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं ज़ीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। इसी तरह वॉचेस, ट्रीज, कैट्स, बॉयज़, गर्ल्स, हैट्स, बैट्स, सारे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, उनके साथ हम जनरली कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते, और अगर करते हैं तो द यूज़ करते हैं, वो भी तब जब हमें एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करनी है, तो जब हमें ऑलरेडी पता होता है। सेकंड पॉइंट, वो अनकाउंटेबल नाउन जो हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं, जैसे मैंने बताया था हेयर, ऑयल, रेड, लाइफ, स्विमिंग, बटर, ये हमने सारे अनकाउंटेबल सिंगुलर फॉर्म में जो लिखे जाते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किए थे, उसमें सब मेंशन्ड है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में मतलब उनके लास्ट में SEIS नहीं होता, लेकिन वो अनकाउंटेबल होते हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, तो उनके साथ हम द यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑयल, रेड, लाइफ, स्विमिंग, बटर, इनके बारे में जब हम जनरली सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो हम द यूज़ नहीं करते। द हम सिर्फ तब यूज़ करते हैं, एक और बार मैं रिपीट कर रही हूँ, जब हमें पता हो कि हम कौन से नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, जब नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड हो या फिर ऑलरेडी हमें पता हो, सिर्फ इन केसेस में हम द यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट, नेम्स। नेम्स के साथ कोई नाउन यूज़ नहीं होता, नेम्स हम हमेशा एज इट इज़ लिखते हैं। अगर मैं अपना नाम बताऊंगी कोई भी, आई एम समर, तो मैं आई एम समर डायरेक्टली बोलूँगी बिना किसी आर्टिकल के। आई एम अ समर, आई एम एन समर, आई एम द समर, सब गलत है। ओके, नेम्स के साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। सो दैट एंड्स द लेक्चर। इनडेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल्स का यही एक शॉर्ट लेक्चर था।